साथियों, हम हमारे आज के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे द्वारा बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर दी गई थी और अपडेट करने के पश्चात सैंक्शन हेतु ऑथोराइज पर्सन को फॉरवर्ड भी कर दिया गया था और गणवेश के लिए भी बीआरसी कार्यालय हेतु हमने फॉरवर्ड कर दिया था। लेकिन स्कॉलरशिप सैंक्शन के लिए हमें हमारे एईओ ऑफिसर संकुल कार्यालय में हमारी जानकारी फॉरवर्ड करने के पश्चात उसमें यदि कोई त्रुटि है या तो किसी कारण से हमारे बच्चे की स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हो पाई है तो उसे हमें किस प्रकार से ठीक करना है, या तो फॉरवर्ड की हुई जानकारी को, सबमिटेड जानकारी को पुनः अपडेट करने के लिए हम करेक्शन कैसे करें, या सैंक्शन हेतु जो राशि है उसकी राशि सहित लिस्ट हमें किस प्रकार से प्रिंट करनी है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे कि हमें क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद जैसे ही हम सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च कर लेंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करने के बाद सबसे पहले हमें स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 वाली वेबसाइट दिखाई देगी, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है स्कूल का वह एंटर कर लेंगे। यहाँ पर हम कैप्चर जो दिखाई दे रहा वह एंटर कर लेंगे और लॉगिन में क्लिक कर लेंगे। लॉगिन में क्लिक करने के पश्चात हमारा लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन पश्चात हमें यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। तो हमें स्टूडेंट डायरेक्टरी में चले जाना है और रिपोर्ट में हम जाकर के देखेंगे एडमिशन रिपोर्ट। तो हम यहाँ से कक्षा वाइज एडमिशन रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने क्लास सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम सर्च बार में सर्च कर देते हैं। इसके बाद हमें हमारे स्कूल में कक्षा वाइज में बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी। इसे यदि हमें प्रिंट करना है तो हम यहाँ से कंट्रोल पी के द्वारा करते हैं और पीडीएफ भी बना सकते हैं। इसके बाद यदि हम अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमें फिर से क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे और सर्च में क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे द्वारा बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर दी गई है और इसे सबमिट भी कर दिया गया है। हमारे द्वारा प्रोफाइल अपडेट करने के पश्चात यदि ऑथोराइज को सबमिट नहीं किया गया है तो यहाँ पर चेकबॉक्स हमें दिखाई देगा। तो चेकबॉक्स में हमें टिक कर देना होता है और यहाँ पर जो निर्देश हैं सत्यापन के लिए उसमें टिक करने के बाद फाइनल लॉक स्टूडेंट प्रोफाइल हम यहाँ से कर सकते हैं। हमारे द्वारा बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर दी गई है और सैंक्शन हेतु ऑथोराइज को फॉरवर्ड भी कर दी गई है। मतलब कि बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन हमारी स्क्रीन से हट चुका है। तो उसमें यदि बच्चा पात्र होने के बाद भी बच्चे को कोई राशि आवंटित सैंक्शन हेतु हमें नहीं दिखाई देती है, जीरो प्रदर्शित होता है, तो हमें पुनः उस बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, किस प्रकार से हम हमारे स्कूल लॉगिन से ही बच्चे की प्रोफाइल को अनलॉक कर सकते हैं और पुनः हम बच्चे की प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे और प्रोफाइल अपडेट में जो भी त्रुटि है उसमें हम सुधार कर लेंगे। जैसे खाता नंबर या कोई अन्य जानकारियां जो होती है वह हम बदलते ऑप्शन में हम चले जाएंगे। इसके बाद हमें स्कीम मैनेजमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो हम इसमें क्लिक कर लेंगे। इसमें क्लिक करने के पश्चात
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट वाला ऑप्शन हमें दिखाई देता है, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन दिखाई देता है और डिपार्टमेंटल स्कीम वाला ऑप्शन हमें दिखाई देता है। तो हमारे द्वारा साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला कार्य कर दिया गया है। और अब हमें देखना है कि हमें जो हमारे छात्र छात्राओं को राशि प्राप्त हेतु पात्र बच्चों के लिए जो राशि सैंक्शन होती है उसकी लिस्ट हमें किस प्रकार से देखना है। तो डिपार्टमेंटल स्कीम वाले ऑप्शन में हम चले जाएंगे और फॉरवर्ड टू सैंक्शनिंग अथॉरिटी वाले ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से हमें क्लास 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर कक्षा 7 सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्च में क्लिक कर देते हैं। देखते हैं कि इस प्रकार से हमें बच्चों की सारी जानकारी दिखाई देगी और एलिजिबल स्कीम कोड्स हमें यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी स्कीम अमाउंट भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे यह माध्यमिक विद्यालय का लॉगिन है, तो माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को 600 रुपये सैंक्शन हुए हैं और जो बालक है उनको 200 रुपये सैंक्शन हुए हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारी एक बालिका जो है यहाँ स्कॉलर के लिए पात्र है, लेकिन इनके आगे जो है 0 प्रदर्शित हो रहा है, मतलब इन्हें कोई राशि आवंटित नहीं हुई है। तो हम इसे सैंक्शन हेतु लाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि सैंक्शन के लिए किया हमने तो इसको कोई भी राशि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बच्ची जो हमारी छात्रा है वह पात्र होने के बाद भी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से रिजेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद रिजेक्ट रीजन, तो रिजेक्ट करने का रीजन क्या है वह हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि छात्र के बैंक खाते में संशोधन करना है, या तो छात्र की उपस्थिति 75% से कम है, या छात्र प्रोफाइल की अद्यतित किया जाना है, या उसकी छात्रवृत्ति को दोबारा जाना है, मतलब दोबारा हमें करना है। उसके बाद छात्र की मृत्यु हो चुकी है या छात्रशाला त्यागी है, इस प्रकार के ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है, छात्र की प्रोफाइल को फिर से अपडेट करना है, तो हम यह वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रीजन में हम जो भी रीजन है वह यहाँ पर हम करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा सक्सेसफुल का कि स्टूडेंट स्कीम एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड प्रोफाइल री बेक्ड अनलॉग या सक्सेसफुल, इस प्रकार का ऑप्शन हमें दिखाई देगा कि मतलब हमने जो है हमारा जो सैंक्शन है तो हमने फॉरवर्ड किया था प्रोफाइल को बच्चे का, उसको अनलॉक कर दिया है। हम फिर से पुनः बच्चे की प्रोफाइल को अपडेट कर सकेंगे और अपडेट करने के पश्चात फिर से हम सैंक्शन हेतु ऑथोराइज को फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो हमें यहाँ पर ओके में क्लिक कर देना है और फिर से हमें इस प्रकार की स्क्रीन हमें दिखाई देगी। तो जैसे कि हमें देखने के लिए होम वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टरी वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे ही हम अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और हमारी वही कक्षा हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्च में क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो बच्चे की प्रोफाइल को वहां से अनलॉक किया था या रिजेक्ट किया था, उस बच्चे के सामने एडिट वाला ऑप्शन आ चुका है, मतलब दोबारा से हमें प्रोफाइल अपडेट करना है। उसके बाद सबमिट वाली जो प्रोसेस हमने पहले किया था वह भी हमें करना है। इस प्रकार से हम सैंक्शन हेतु फॉरवर्ड कर चुके बच्चों की अनलॉक कर सकते हैं और पुनः सारी जानकारियां बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सारी जानकारी सुधार करके कार्य पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद हमें
वापस से होम वाले ऑप्शन में चले जाना है और स्कीम मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और डिपार्टमेंटल स्कीम्स वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और फॉरवर्ड टू सैंक्शनिंग अथॉरिटी वाले ऑप्शन को पुनः क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर से हमारी क्लास से जो है उनको 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेंगे और सर्च में क्लिक कर तो हमें इस प्रकार से सारे बच्चों के सामने एलिजिबल स्कीम कोड्स दिखाई देगा। एलिजिबिलिटी स्कीम अमाउंट भी हमें दिखाई देने लगेगी। इसके बाद यदि हम हमारे जितने भी बच्चे कक्षा में हैं उनके लास्ट में त्रुटि वाले जो बच्चे हैं उसमें हमें टिक नहीं करना है, उसे रिजेक्ट कर देना है। जो भी कारण है वो हमें प्रदर्शित कर देना है ताकि ताकि बच्चे की जो है प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी और हम फिर से उसमें सुधार कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक कर लेते हैं, जैसे कि पूरी क्लास का डाटा हमारा हमने मैच कर लिया है, उसको ध्यानपूर्वक देख लिया है कि सही बच्चा पात्र है और बच्चे को जो है सही स्कीम से सही अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। यह कंफर्म करने के बाद हमें टिक कर लेना है और फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी में फॉरवर्ड कर देना है। इसके बाद पूर्णतः हमारी जो बच्चों की प्रोफाइल है वह लॉक हो जाएगी। इसके बाद संकुल द्वारा एईओ ऑफिसर द्वारा उनके लॉगिन से हमारे स्कूल के बच्चों को छात्रवृत्ति सैंक्शन की प्रोसेस कर दी जाएगी। उसके पश्चात हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल जाएगा। आशा है मुझे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकें और एक नए वीडियो के साथ आपकी मदद कर सकें।